जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली थी कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये वाला जो टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज से वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 100% आएगा भाई बोर्ड। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आपका दोस्त या टीचर या मेंटर गाइड कुछ भी कह लो, भाई कह लो, बड़ा अंश गुप्ता आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका सीबीएसई के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्व है और हाईएस्ट चांसेस है, 90 से ज्यादा परसेंट चांसेस है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दैट्स अ चैलेंज, बनेगा ही बनेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दिस वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। जरा इस बारे में बात करते हैं, डैम्स होते क्या है। हमने देखा है कई सारे डैम्स है, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम, उसके साथ साथ आपका दामोदर वैली डैम और हीराकुंड डैम, कई सारे डैम्स है ना यार। ये डैम क्या है सिस्टम, हमने, अब भैया कहोगे कि भैया डैम तो ठीक है, लेकिन हमने तो मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट पढ़ा है यार। बच्चों के दिमाग में ना ये जो दो टॉपिक्स है ना, इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन रहती है। ये दो टॉपिक्स हैं क्या, द डैम्स और मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले ये समझो। देखो, डैम क्या करता है, ज्यादातर यूज किया जाता है आपका इरिगेशन पर्पसेस के लिए, मतलब एक रिवर के ऊपर आपका काम किया जा रहा है। एक रिवर आ रही है, उसकी स्ट्रीम का आप यूज कर रहे हो और आगे रिवर को भेज दे रहे हो। ये काम किसका होता है, डैम का, कि मतलब एक रिवर आई और उसको आपने कंटिन्यूएशन में आगे भेज दिया। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूं मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट की, तो इसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, ये कई सारी रिवर्स का यूज कर कई सारी रिवर्स आई, उनका यूज किया, फिर एक सिंगल फ्लो को आपको बना देता है। आपका यूज करके सिंगल फ्लो बना दिया, या एक रिवर आ रही है कई सारे फ्लो बना दिए, तो ये कहलाता है आपका मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट। अच्छा भाई, चलो ये बात तो भैया समझ में आ गई, लेकिन यार मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है भाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई। सबसे भाई इंडिया के अंदर तभी तो इतने कम डैम्स है ना। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, इंडिया ने मुंह की देखी मारी पाकिस्तान को, किस बेसिस पे, डैम्स मतलब रिवर्स के बेसिस पे, कि भाई 3 जो रिवर्स थे उनको बंद कर दिया था। मैं हम तो नहीं दे रहे पानी भाई, डैम्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो डैम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, या मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मार्वल है भाई ये, सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा मार्वल है। तो क्या है कि भाई एक लार्ज स्केल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर डैम्स हो गए, ये सारी चीजें बनाई जाती है, जिससे कि हम वाटर रिसोर्स, जो भी हमारा पानी है, वाटर रिसोर्स है, हम उसका एक अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके, उसका यूज कर सके, और उसको अच्छे से अच्छा हम क्या कर सके, उसका कंजप्शन करके, या कोई भी चीज हम एक्स वाई जेड कुछ भी हमें अगर बनाना है तो उसका बना सकते हैं। अच्छा, एक बात तुमने एक बात हमेशा पढ़ी होगी, जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप उसका जितना मर्जी यूज कर लो, खराब नहीं होता। और अगर मैं उसके फ्लो को यूज करूं, तो भाई मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है। तो यही काम आपका डैम करता है, वो उसके फ्लो को यूज करता है। तो एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो कि डैम्स वगैरह जिसके अंदर आते हैं, और ये क्या करता है, आपका वाटर रिसोर्सेज की हेल्प से कई सारे बेनिफिट्स हमें देता है। इसी वजह से अब ये बेनिफिट्स क्या है, इनके बारे में बात करने से पहले एक बात बताता हूं। इसी चक्कर में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात बोली थी, डैम्स को हमारे इंडिया का मॉडर्न टेंपल बोला था। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स के अंदर आंख मीच कर तुम ये क्वेश्चन देख सकते हो कि वाई जवाहरलाल नेहरू स्टेटेड दैट डैम्स आर टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई ये क्यों कहा था, इसका भी रीजन है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। पता है क्यों कहा था यार, डैम क्या है, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है, कि भाई आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करी, आपने एक बार डैम बना लिया, इसके कई सालों तक आप 50-50 साल तक आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे ही देखो एडवांटेज, अगर मैं इसके बारे में भाई देखो, मेरे को ये चीज समझ में आ गई डैम्स क्या है, मेरे को ये समझ में आ गया मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, कि भाई कई सारी रिवर्स का यूज करके आप वाटर रिसोर्सेज का यूज करके आप बेनिफिट्स अपने ले रहे हो, जिसमें आप डैम्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन करते हो और इससे बेनिफिट्स ले रहे हो। अब ये बेनिफिट्स है क्या यार, देख आप क्या होता है, कई सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे रिवर नहीं पहुंचती। भाई रिवर का तो एक डेफिनेट पोर्शन है ना, डेफिनेट फ्लो है, भाई नहीं पहुंच पाती। लेकिन मैं क्या करूंगा, रिवर की मतलब डैम के थ्रू मैं उसके डाइवर्जन कर सकता हूं ना। भाई मैंने डैम लगाया, उसके अंदर देखे होंगे गेट्स लगे होते हैं, कि एक गेट के थ्रू हमने कहीं भेज दिया, एक गेट के थ्रू हमने कहीं भेज दिया, जिससे कि इरिगेशन में बहुत ही ज्यादा ये यूज करता है, कि जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी नॉर्मल नहीं है, नहीं पहुंच पाता पानी, आप डैम्स के हेल्प से आप वहां पर भी पानी को भेज सकते हो। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और कई सारे ऐसे बुलंदशहर के अंदर भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखा जा सकता है। इरिगेशन के लिए सबसे अच्छा एक है कि भाई आप इरिगेशन फैसिलिटीज यूज कर सकते हो डैम्स के थ्रू।
दूसरा, दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, हमें पता है हमारे में सबसे पहला ही कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करनी है, वैसे हमारे कोल से होती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट इस मेथड को माना जाता है। क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कोई फालतू की चीज यूज नहीं हो रही। तो क्या है कि सबसे बेस्ट मेथड है। क्योंकि भाई देख, ऊपर ये मेरा डैम है ना, ये मेरा डैम है, यहाँ पे पानी जमा कर रखा है। अब भाई क्या होगा कि मैं जब पानी तेजी से छोड़ूंगा, मैंने एक गेट खोल दिया, यहाँ बल्क में पानी पर जमा हुआ है, मैंने एक गेट खोल दिया, कितने प्रेशर से पानी आएगा, नीचे मैंने टरबाइन लगा दी, खुद घूमेगी टरबाइन हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्योंकि तुम्हारे लेवल पर सिर्फ इतनी चीजें समझानी जरूरी है कि पानी का प्रेशर मैंने डाला, तुमने बचपन में खड़ा हुआ ना, फूक करके मार देते, वो घूमती थी चक्री, मैंने एक प्रेशर मारा तो क्या होगा, चक्रा घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। सबसे बढ़िया चीज है कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरा डैम्स या फिर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आपका करते हैं। अगर क्वेश्चन डैम्स का या फिर अगर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों के सेम है। क्या है? सेम है, काम तो सेम ही है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके साथ साथ भाई हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज। भाई देख, जब इरिगेशन फैसिलिटीज में काम कर रहा है, पानी तुम्हें लाकर दे रहा है, तो मैंने डोमेस्टिक यूज के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो पानी मैं उसी का यूज करूंगा ना, कि भाई जहां मेरी इंडस्ट्रीज ज्यादा है, अगर हम उसका एक फ्लो वहां तक कर दे तो भाई मेरा वो यूज कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल यूज में आपका यूज किया जा सकता है इसका। डैम सबसे बढ़िया है ये चीज। उसके साथ साथ हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड, बहुत अच्छा। अगर मान लो यार मेरा डैम है, ठीक है, मेरा डैम है, मान लो भाई मेरा पानी जमा हुआ है, अब भाई फ्लड आ गई फॉर एग्जांपल एक साथ बहुत ही ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, गेट ओपन कर दूंगा ना, जिससे कि मैं उस फ्लड को कंट्रोल कर सकता हूँ। कि भाई मुझे पता है कि फ्लड आने वाला है, मैं धीरे धीरे करके दो तीन गेट खोलता रहूंगा, जिससे कि क्या होगा, वाटर का फ्लो धीरे धीरे करके निकल जाएगा, जिससे कि फ्लड को कंट्रोल। लेकिन इसका उल्टा भी हो जाता है, अभी मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा इस बात को। इसका उल्टा कैसे हो जाता है? तो कंट्रोल करता है फ्लड को, उसके साथ साथ प्रोवाइड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन सबसे ज्यादा करता है, बेस्ट मेथड है इसके लिए भी। उसके साथ साथ फिश ब्रीडिंग के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए भाई कैसे? भाई देख, मेरा मेरा ये डैम है, ठीक है, मेरा फॉर एग्जांपल को मेरा ये डैम है ना भाई, मेरा ये डैम है, यहाँ मेरा पानी जमा है, यहाँ मेरा पानी कैसे समझाऊं मैं, हाँ, यहाँ मेरा पानी जमा हुआ है और यहाँ मेरा लोएस्ट लेवल है। यहाँ मेरा जब पानी जमा हुआ है तो क्या होगा भाई, फ्लो आ रहा था भाई, फिशेस भी इस फ्लो के साथ आ रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिशेस जमा हो जाएंगी, और आप यहाँ पे फिशेस की ब्रीडिंग कर सकते हो, फिशेस का यूज कर सकते हो, ये एक सबसे भाई फिशेस निकाल सकते हो, जिससे कि आपका इकोनॉमी बूस्ट करेगी। भाई इसमें पता है एक चीज सबसे बेस्ट क्या होती है, अगर तुम्हारे गांव के आसपास ना अगर एक डैम बन जाए ना भाई, तुम्हारी इकोनॉमी बूम कर जाती है। क्यों? फिश ब्रीडिंग करने के लिए एक नई ऑक्यूपेशन आ गई ना तुम्हारे लिए, एक ये बात है। उसके साथ साथ फिश ब्रीडिंग तो आई है, लेकिन उसके साथ साथ टूरिज्म भी तो बढ़ा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डैम देखने के लिए आते हैं, जैसे भाखरा नांगल डैम हो गया, टिहरी डैम हो गया, भाई इतना आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन है भाई, कितना तुम्हारे को टूरिज्म पे पैसा कमा के देता है। तो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट, विलेज इकोनॉमी बढ़ जाती है, ये सारे कई सारे इसके बेनिफिट्स है। ये सिर्फ इतने ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे भाई बेनिफिट्स है। तो अभी तुम्हारे लिए तो इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ नुकसान है। जैसे मैंने अभी एक बात बोली थी, क्या कि भाई फ्लड को कंट्रोल तो करता है लेकिन फ्लड भी लाता है। जैसे अभी दिल्ली के अंदर हुआ था, हरियाणा ने हरियाणा के दिल्ली के अंदर भी हुआ था, पंजाब के अंदर अभी तुमने देखा, पंजाब के अंदर क्या हुआ भाई, फ्लड गेट्स खोल दिए एक साथ, और भाई सारा पानी एक साथ आया, डूब गया पंजाब, हुआ ना। तो यही एक सबसे बड़ी चीज है। यही एक सबसे बड़ी चीज है, और वो पता है क्या है कि भाई दिक्कत यही है कि फ्लड आ जाता है, फ्लड आने का भी काम यही करता है। फ्लड आ सकता है जिसकी वजह से, क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर तुम्हारा पानी बढ़ा, तुमने 5 के 5 गेट खोल दिए, जहां पर भाई पानी का लेवल कम था, अब भाई वहां पर पानी का लेवल था, तुमने कंस्ट्रक्शन कर ली, ज्यादातर ये होता है, अब तुमने 3-4 गेट्स एक साथ खोल दिए, पानी का लेवल तो बढ़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय होगी। ये एक सबसे बड़ा रीजन था, जिसकी वजह से तुम्हारा फ्लड से कंट्रोल तो जरूर करता है, लेकिन फ्लड लाने के भी चांसेस यही क्रिएट करता है। उसके साथ साथ तुम्हारा नेचुरल फ्लो को रोक रहा है भाई, जो पानी का फ्लो आ रहा है, तुमने गेट लगा दिया, बीच में एक बांध बना दिया, क्या हुआ, नेचुरल फ्लो रुका, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन, सॉइल में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, सॉइल आपकी खराब हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। उसके साथ साथ तुम्हारा एक्सेस वाटर, अभी मैंने समझाया भाई, जब हैवी रेन होगी, बारिश एक साथ आएगी, तो फ्लड लाने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा, ये एक सबसे बड़ी रीजन है। अर्थक्वेक, भाई जब तुम
इतना डीप डिगिन कर रहे हो उसको क्रिएट करने के लिए, तो अर्थक्वेक तो क्रिएट करेगा ही करेगा। अर्थक्वेक एक सबसे बड़ा वो है, अर्थक्वेक, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत लाता है ना। उसके साथ साथ और बहुत हैवी हैवी अर्थक्वेक्स आते हैं बच्चा लोग इसकी वजह से। सिर्फ ये नहीं है भाई, देखो कई कई बार क्या होता है, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, जैसे दिल्ली और हरियाणा का हमेशा होता था, वहां से गेट खोल दिया, यहाँ पे तबाही हो गई, यहाँ पे बारिश बारिश नहीं आई तो वहां पर गेट बंद कर दिया, ये होता रहता है। ये दिल्ली और हरियाणा की कहानी नहीं है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर भी ये चीज होती है, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज होती है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले में, वहां पर भी बहुत ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां होती है, ये एक सबसे बड़ा। और भाई डिफॉरेस्टेशन तो हद से लेवल पे होता है भाई। जब तुम एक बात सोचो, जो डैम्स है वो बनेंगे कहाँ? बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फॉरेस्ट एरिया के अंदर ना। अब भाई जब तुम इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया को, क्योंकि भाई जितनी भी रिवर जाती है वो फॉरेस्ट एरिया से होती जाती है, जब तुम वहां कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या सिर्फ डैम की कंस्ट्रक्शन करोगे? नहीं, डैम के साथ साथ रहने की फैसिलिटीज वहां पर दोगे, रहने की फैसिलिटीज के साथ साथ इंडस्ट्री वहां लगेगी आपकी, डैम बनेगा, कई सारी फैसिलिटीज वहां पर बनती है, जिनकी वजह से आपका सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे डिफॉरेस्टेशन होता है, सबसे बड़ा नुकसान है। उसके साथ साथ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्यों? कई सारे विलेजेस को पूरी तरीके से तबाह किया जाता है, माइग्रेट कराया जाता है, सरकार उसमें बहुत मदद करती है कि भाई पैसा देती है, सब कुछ करती है, वो होता है। लेकिन माइग्रेशन तो तुम्हारे को कोई कहते कि घर छोड़ के चले जाओ, नहीं जा पाओगे ना। तो माइग्रेशन एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो माइग्रेशन की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं और कई कई 2 से 3 गांव तक भी माइग्रेट करवाने पड़ते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस इतने नहीं है जितने आपके बेनिफिट्स हैं। इसी वजह से रिवर डैम्स को बहुत प्रमोट किया जाता है। डैम्स को कहा जाता है भाई बनाओ यार, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर इसका यूज हो सकता है। तो डैम्स के फायदे बहुत है। इन्हीं वजह से जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली थी कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाएंगे, हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे, उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये वाला जो टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज से, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 100% आएगा भाई बोर्ड के अंदर। तो ये चीज आई होप सो तुम्हें समझ में आई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई है, अगर अच्छी लगी है मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट या फिर डैम्स, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जो भी 10th के दोस्त है, जो बोर्ड्स के अंदर है, उन्हें भेजें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। अब तुम बच्चे हो यार भैया तुम्हारा आवाज कैसे बैठ रखी है भाई, थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स माय मार्क माय वर्ड्स, मार्क कर लो ये वर्ड्स कि भाई ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत आने के प्रोबेबिलिटी है, बहुत आने के चांसेस है कि ये आ सकता है, और कई बार रिपीटेशन होती है इस क्वेश्चन की। किस तरीके से आता है ये भी बता दे रहा हूं। व्हाई जवाहरलाल नेहरू स्टेट दैट द डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर डायरेक्टली भी आ सकता है वाटर डैम्स, वाटर लिमिटेशन, एडवांटेजेस, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये क्वेश्चन बनते ही बनते, बड़ी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है इनके आने की। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आएगा, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन करो, समझ आया है तो हाँ भैया समझ आ गया, कमेंट डाउन करो, मेरे को कमेंट बॉक्स भरा हुआ मिलना चाहिए। आई होप सो विल मीट यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और क्लास 9 के लिए अगली वीडियो क्लास 9 के लिए आएगी, तो तैयार रहना। क्लास 9 के बच्चों, तुम्हारे लिए एक नई वीडियो अलग से आएगी।